शुरुआती एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग कोठारी अनुपमा से कहते हैं, मैं आपको छोड़ने के लिए चलता हूँ। प्रेम हंसते हुए बोलता है, हाँ मम्मी चलिए मैं कार में आपको छोड़ने चलता हूँ। सभी हंस पड़ते हैं। तभी पराग गंभीर होकर दोबारा कहते हैं, नहीं मैं खुद अनुपमा जी को छोड़ने चलता हूँ। अनुपमा मुस्कुराकर लेकिन सख्ती से कहती है, नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे उन गलियों में जाना है जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अनुपमा का ये दृढ़ निर्णय सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी पराग भावुक होकर हाथ जोड़ते हैं, अब तक आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मेरी बेटी का ख्याल रखना, काश मैं ये सब पहले समझ पाता। अनुपमा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, काश सबके पास होते हैं पराग जी, ये सिर्फ पछतावा देते हैं। दोनों की आंखों में नमी झलकती है। वहीं दूसरी ओर मोटी बा गुस्से से कहती है, पराग ने अपने दामाद को घर से निकाल दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसी बीच राही कहती है, मोटी बा ऐसा मत करना कि गौतम को वापस बुलाओ। सच कहूं तो पापा ने सही किया। अगर आपने उसे वापस लाया तो आप अपने बेटे को खो देंगी। ये सुनकर मोटी बा चौंक जाती है। राही दृढ़ स्वर में कहती है, मैं मम्मी का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन इस बार मम्मी सही है। गौतम इस घर के लायक नहीं था। मोटी बा मन ही मन बुदबुदाती है। अब तो राही भी अनुपमा की तरफ हो गई। दृश्य बदलता है। पराग भावुक होकर अनुपमा से कहते हैं, काश मैंने सब पहले सुधार लिया होता। अब मेरा मकसद सिर्फ बच्चों के सपने पूरे करना है। अनुपमा संतोष भरी मुस्कान के साथ कहती है, यही तो असली जिंदगी है, बच्चों की खुशी ही माता पिता की जीत होती है। रास्ते में ख्याति अनुपमा का रास्ता रोककर रोते हुए कहती है, जब तुम्हें पता था कि ड्राफ्ट मैंने बदले तो सबको क्यों नहीं बताया। मैंने हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाया, फिर भी क्यों बचा लिया। अनुपमा गहरी सांस लेकर कहती है, क्योंकि मैं बदला लेने वाली नहीं हूँ और क्योंकि तुम भी एक माँ हो। ख्याति रोकर कहती है, मेरे बेटे की मौत ने मुझे तोड़ दिया है। मुझे शर्म आती है। अनुपमा की आंखों में आंसू आते हैं। मैंने भी अपना बेटा खोया है। फर्क बस इतना है कि मैं उसे अच्छी यादों के साथ याद करती हूँ। तुम भी कोशिश करो। ख्याति अनुपमा के गले लगकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया एक माँ के दर्द ने करवाया। अनुपमा उसे संभालती है। हाथ से हमें तोड़ते हैं, खत्म नहीं करना चाहिए। बेटे की अच्छी यादों को ही दिल में रखना। दोनों का ये पल बेहद भावुक हो जाता है। एपिसोड के अंत में ट्विस्ट आता है। घर में अंधेरे में चोरी हो जाती है। किंजल का कमरा अस्त व्यस्त है। अनुपमा को शक होता है कि ये गौतम का काम है। अनुपमा बल्ला लेकर डरते हुए घर के कोनों में देखती है। अचानक उन्हें एक परछाई दिखती है। वह चीखने ही वाली होती है और बल्ला उठाती है, लेकिन चादर हटते ही सामने आता है परितोष। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। एपिसोड यही सस्पेंस और इमोशन के साथ समाप्त होता है।